विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। धर्मो रक्षति रक्षितः। आप धर्म की रक्षा करोगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। मंदिरों में घंटियां बजाना, तिलक लगाना या मंदिर में जाना या मंदिरों का बनाना धर्म नहीं है। अधर्म के खिलाफ आवाज उठाना, दीनों पर दया करना और हिंदुत्व के लिए जीना और हिंदुत्व के लिए मरना, यही सच्चा धर्म है। हमारा सौभाग्य है, हमें फिर से छत्तीसगढ़ की इस पावन भूमि की मिट्टी को मस्तक पर लगाने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। माँ कौशल्या की यह भूमि हमारा ननिहाल है, छत्तीसगढ़ हमारा ननिहाल है। हमको प्रसन्नता है कि बार बार छत्तीसगढ़ में कथा के बहाने ही सही आने का सौभाग्य मिलता है। आज 25 भैया इसको ठीक कर दो आप आराम से। आज 25 दिसंबर को छत्तीसगढ़ की भूमि भिलाई में हमको आने का सौभाग्य मिला। यहाँ हम 5 दिवसीय हनुमान जी का चरित्र, हनुमान चालीसा पर कथा सुनाएंगे। 1 दिवसीय दिव्य दरबार लगाया जाएगा। अभी 18 दिसंबर से एक अद्भुत महापुरुष छत्तीसगढ़ की भूमि में हुए, एक अद्भुत संत हुए जिनके जयंती का उत्सव का पावन पर्व चल रहा है। गुरु घासीदास जी महाराज, जिन्होंने एक अद्भुत नारा दिया था, मनखे मनखे एक समान, उनको भी स्मरण किया जाएगा। इस कथा में सामाजिक समरसता हेतु दिव्य भव्य आरती में सभी वर्गों के लोगों को मंचों पर आने का शुभ अवसर मिलेगा। इस कथा से हिंदू एकता के प्रण संकल्प को बार बार दोहराया जाएगा। इस कथा से जीवन कैसे जीना चाहिए इसके बारे में बताया जाएगा। हनुमान जी से क्या क्या सीखें इस बारे में बताया जाएगा। 1 दिवसीय दिव्य दरबार इसलिए लगाया जाएगा ताकि छत्तीसगढ़ में चमत्कारों के नाम पर धर्मांतरण मतांतरण ना हो। ये हमारा सौभाग्य है कि हमको पुनः छत्तीसगढ़ की भिलाई में, दुर्ग जिले के अंतर्गत, जो शिक्षा की नगरी है, विद्या की नगरी है, जो इंडस्ट्री की नगरी है, जो हमारे भिलाई है अद्भुत, हमारी भिलाई अद्भुत है, जहाँ पूरे देश में सबसे ज़्यादा IIT के बच्चे चुने जाते हैं, वो भिलाई से चुने जाते हैं। बाकी जिस पत्रकार को जो खुजली हो सो प्रश्न कर सकता है। महाराज जी सतीश बात बोल रहा हूँ मैं। हेलो महाराज जी भाई, देखो पत्रकार जी का माइक तेज है, हमारा कमजोर है, कम से कम सम्मान करो। सतीश बात बोल रहा हूँ। हाँ, आप संविधान को मानने के लिए कि आप हमेशा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, और क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, क्या करिए? देखिए, हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया, उसके प्रति हमारी निष्ठा है, श्रद्धा है। एक हाथ में संविधान, दूसरे हाथ में गीता और रामायण, इस आधार पर जीवन जीने वाले हैं हम। संविधान के प्रति हमारी अति श्रद्धा है। जिस संविधान का प्रारंभ राम दरबार के चित्र के साथ हो, ऐसा संविधान हमारे भारत का है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की यह रचना, उनकी पूरी टीम की यह रचना हमारे भारत की व्यवस्था को चलाने वाला। जीवन के लिए 2 चीजें जरूरी हैं, व्यवस्था और आस्था, और दोनों संविधान में है। आस्था में राम दरबार है, व्यवस्था में संविधान के नियम है, इसलिए हम संविधान को पूर्ण रूप से मानते हैं। दूसरी बात, तुमने कहा हिंदू राष्ट्र, तो हिंदू राष्ट्र संविधान विरोधी नहीं है, क्योंकि हम कागजों पर हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते हैं, लोगों के दिलों पर चाहते हैं। जय हो। गुरु जी, जिस तरह से वक्फ बोर्ड का जो है दायरा बढ़ता जा रहा है, दखल बढ़ती जा रही है, क्या सनातन बोर्ड की स्थापना होना चाहिए?
देखिए, सनातन बोर्ड की स्थापना हो तो बेहतर है, पर ना भी हो तो संविधान बोर्ड बंद हो, ये ज्यादा बेहतर। यदि बांग्लादेश की उस हाँ सुनो, आप जवाब सुनो। यदि बांग्लादेश की जो करतूत अभी हुई है, 2 दिन पहले जिंदा हिंदू को जलाया गया, सिर्फ इसलिए जलाया गया कि वो हिंदू था। भारत में रहने वाले सनातनी, हमारी बात कान खोलकर सुन लो। जब बांग्लादेश में हिंदू होना गुनाह अपराध है, तो ये सोचनीय विषय है, वो दिन दूर नहीं जब भारत में भी हिंदू होना अपराध होगा। यही समय है, सही समय है, अभी समय है हिंदू एकता का और हिंदू राष्ट्र का। सीताराम साधु जी, सीताराम सीताराम। मेरा ये प्रश्न था कि जैसे कि आपने दिल्ली से हरियाणा तक का पदयात्रा निकाला था, वृंदावन तक, यूपी तक जी, पदयात्रा निकाला था हिंदू सनातन धर्म को एक कराने के लिए, एक करने के लिए। आज भी अभी भी हिंदू धर्म में छुआछूत कितना देखा जा रहा है, आप आए दिन खबर देखते होंगे, तो कितना हिंदू एकता हुआ है, एक हुआ है क्या? अब आपके जैसे पढ़े लिखे लोग उस यात्रा में आते और जीवन में उतारते तो हमको ये लगता कि ज्यादा काम कर गए, पर अभी भी सवाल बना हुआ है। ये हिंदुओं का दुर्भाग्य है, और जातीयवादी विचारधारा के लोगों को हम एक ही बात कहेंगे, देश की उन्नति जातवाद से नहीं, राष्ट्रवाद से होगी। गुरुजी, एक सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, कांग्रेस के बड़े नेता, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि बागेश्वर धाम वाले बाबा प्रदीप मिश्रा जी लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी कह दिया कि मुगलों के शासनकाल में हिंदू ज्यादा सुरक्षित से वर्तमान समय में, और केवल हिंदू राष्ट्र ढोंग प्रचार 3 बार सत्ता में बीजेपी आ गई। क्या कहेंगे इसमें? देखिए, नेताओं के बयानों पर हम जवाब नहीं देते क्योंकि हम नेता नहीं हैं, पर फिर भी हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि हिंदू जोड़ना, हनुमान जी की भक्ति का प्रचार करना, राष्ट्रवाद के प्रति जगाना यदि अंधविश्वास है, तो जिन्हें ये अंधविश्वास लगता है उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। और हम फिर कहेंगे, हम किसी भी नेता के बयान पर प्रति उत्तर नहीं देते। देखिए, अब वर्तमान में तो छत्तीसगढ़ का हिंदू जगने लगा है, और हम छत्तीसगढ़ लगातार आ रहे हैं। कालांतर में सरगुजा जसपुर में कथा की जाएगी, जहां एशिया की लार्जेस्ट चर्च है, उसके सामने ही मंच लगाया जाएगा। बोलो। ये छत्तीसगढ़ में जो धर्मांतरण बढ़ते जा रहा है, उसको लेकर आपने पहले कहा था कि धर्मांतरण आप करवाएंगे, और आपकी बोल छत्तीसगढ़ के लिए खासतौर से होगी, तो इस पर आप क्या बात करने जा रहे हैं? धर्मांतरण के कारण समझो, पहले अशिक्षा, अंधविश्वास, आर्थिक तंगी, 3 कारण हैं धर्मांतरण के। अशिक्षा के लिए शिक्षा की जागृति की आवश्यकता है। आर्थिक तंगी की निवृत्ति के लिए सामर्थ्यवान समर्थ हिंदुओं को, गरीब हिंदुओं को गोद लेकर, गांव को गोद लेकर उनकी मदद करनी चाहिए। और अंधविश्वास के लिए तो हम बैठे ही हैं, तब तक दरबार लगाएंगे जब तक लोगों का भरोसा हनुमान जी के प्रति दृढ़ नहीं हो जाता। सीताराम। मेरा निवेदन ये है, थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाए। हम नहीं पीछे हमारे साथी लोग और हैं। भैया भाई, आप ही के साथ ही पीछे वाले व्यवस्थित हो जाओ भैया। आगामी दिनों में हम छत्तीसगढ़ में पदयात्रा करने वाले हैं। जगहों की तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं।
कहाँ होगी, कब होगी, इसकी सूचना आगे दी जाएगी। भिलाई आने पर मुस्लिम समाज ने स्वागत किया, किसका? हमारा। बहुत धन्यवाद है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, वो भी हमारे हैं। इस देश में जन्म लेने वाला सब सनातनी है, सब हिंदू है। महाराज, भिलाई में धर्म परिवर्तन बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है, तो आपका जो दरबार लगेगा कितना? 28 तारीख को हमारा संदेशा है, जिन जिनको स्वभाव से, स्वेच्छा से मन में सनातन के प्रति जागृति हो, सही समय भिलाई में आ गया। 28 तारीख को दरबार के मंच पर घर वापसी कर सकते हैं। उसके लिए 27 को क्षमा करना 27 को दिव्य दरबार है, 27 को ही घर वापसी के लिए आप लोग हमारी मंडल को, टीम को बताकर स्वेच्छा का फार्म भर के घर वापसी कर सकते हैं। केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, बहुतायत प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बावजूद उसके धर्मांतरण रुक नहीं रहा है। क्या इसके लिए किसी कड़े कानून की आवश्यकता है, जिसके लिए मजबूत कानून की आवश्यकता है? देखो, हम नेताओं पर तो कुछ बोलते नहीं, राजनीति पर कुछ बोलते नहीं है। इसके लिए हिंदुओं के अंदर हिंदुत्व का भाव प्रकट करने की आवश्यकता है। अपने दाम खोटे दूसरों का खोरी देवे, अपने ही हिंदू धर्मांतरण कर रहे हैं। सरकार कोई भी हो, चाहे कांग्रेस की, सपा की, बसपा की, कोई कितना भी कुछ कर ले, जब खुद की ही घरवाली गड़बड़ होगी तो पड़ोसी को क्या खोरी दे। महाराज जी, मेरा एक सवाल था। महाराज जी, मेरा एक सवाल था। बोलिए। युवा, भारत में युवा बड़ी संख्या में है जो नशे की ओर जा रहे हैं, उनको लेकर के क्या कुछ संदेश देंगे तो देश अच्छे से आगे बढ़ सके? कथाओं के माध्यम से नशा के लिए तो हम बोलते ही रहते हैं, पुनः बोलेंगे। हम यही कहेंगे, नशा से नाश होता है और नशा चढ़ाना ही है। तो नशा किसी व्यसन, मादक पदार्थों का नशा ना करें, राष्ट्र भक्ति का, राम भक्ति का नशा जीवन में चढ़ावें, ताकि देश का भी भला हो, समाज का भी भला महाराज जी, एक विषय है, आप इतना सारी निकाल रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, पर गौ हत्या पर लगातार हिंदू राष्ट्र, देखो भैया, देखो, हिंदू राष्ट्र कब बनेगा? जब गाय माता बचेगी, गौ माता राष्ट्र माता होगी, तभी भारत हिंदू राष्ट्र होगा। गुरु जी, ये आपको व्यवस्था मिलता है तभी आप कर पाते हैं कथावार्ता की, पुलिस व्यवस्था मिलने पर ही नहीं कर पाते हैं? जैसे बिलासपुर में आप गए थे, वहाँ आप उतर नहीं पाए, तो पुलिस व्यवस्था प्रशासन के ही दम पर चलते हैं कि आप अपने दम पर भी चलते हैं? हम बजरंग बली के दम पर चलते हैं, बालाजी के दम पर चलते हैं, कानून के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि नियम तोड़ने का अधिकार हमें या किसी को नहीं है। बिलासपुर गए थे तो उतर नहीं पाए? अरे भाई, तो किसी को चोट लग जाए, तुम क्या चाहते हो, दंगा हो जाए हमारे उतरने? हमारे अति प्रिय शिष्य गुरु भाई, इनके पूजनीय पिताजी, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण रामानंदाचार्य, पूज्य गुरुदेव तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जी के कृपा भाग्य हैं। इस नाते इनके पिताजी हमारे गुरु भाई हैं, ये भी हमारे गुरु भाई हैं, बहुत हनुमान भक्त हैं, बहुत ही हिंदुत्व के प्रति समर्पित हैं। इन्होंने जो संकल्प लिया, अद्भुत लिया, बहन सरोज ने जो संकल्प लिया, अद्भुत लिया, सब पूरे बागेश्वर धाम मंडल ने, यह जो सौभाग्य हमें हमारे लिए मिला है भिलाई आने के लिए, इसके लिए हम अति प्रिय शिष्य श्री राकेश पांडे जी को बहुत बहुत साधुवाद दे रहे हैं। इस कथा से इस क्षेत्र में हिंदुत्व का प्रचार होगा, हनुमान भक्ति का प्रचार होगा, धर्मांतरण करने वालों की ठठरी और घटती बनेगी। महाराज जी, मेरा सवाल है महाराज जी, मैं हिंदुस्तान का नाम हिंदू से शुरू होता है, फिर इसमें हिंदू खतरे में कैसे, क्योंकि अक्सर बोला जाता है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। तुम अपनी जरा शकल दिखाओ भगवती।
जिसका नाम ही हिंदुस्तान है उसका हाँ। हिंदू कैसे खतरे में? सुनो बहन, वो 6% से 22% हो गए और हम लोग 90 से 80 पे आ गए। अब भी तुम्हें खतरा नहीं लग रहा है तो पक्का है तुम बांग्लादेश वाला नक्शा देख करके ही खतरा मानोगे। जब आपकी बहन बेटी लव जिहाद में फंसेगी तब आप खतरा मानोगे। ये बात बुरा ना मानना, हमारा कहने का तरीका बहुत सीधा है, आपके भी नहीं कह रहे। ये बात हमने जिनकी तरफ से आपने प्रश्न किया उन प्रश्नकर्ताओं को कह रहे हैं कि हम 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए हैं, अब आगे हिंदुओं को बचाना है तो हर हिंदू को सनातन एकता पर जोर देना ही। इसी के साथ बात विराम। अब हम कथा के लिए जाएंगे। सब लोग 3 बजे से 6 बजे तक कथाओं में पहुंचे। दरबार 27 तारीख को लगाया जाएगा। श्री राकेश पांडे जी, बहन सरोज पांडे जी को बहुत बहुत साधुवाद। एक दिन पत्रकारों से आरती करवाई जाएगी।